ये पता चलता है कि वस्तु अगर कहाँ पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर। तो ऐसी अवतल दर्पण के केस में 6 स्थितियां होती हैं जहां पर वस्तु को रखा जाता है। पहला तो अनंत पर रखा जाएगा, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है कितनी दूरी पर। दूसरा केस है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा जाए। तीसरा केस है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चौथा केस है कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखा जाए। पांचवा केस है कि वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाए। और छठा केस है कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो ये 6 केस हैं जहां पर वस्तु को हम रख सकते हैं, क्योंकि अगर वस्तु को रखना है तो दर्पण के लेफ्ट साइड पर रखना होगा, दर्पण के सामने रखना होगा। तो 6 केस आते हैं जहां पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि बताइए, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो बहुत ही आसान है। तो जैसे मान लीजिए यह वस्तु और यह इसका प्रतिबिंब, तो पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। तो अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी ना, प्रतिबिंब बनेगा ना, वो फोकस पर बनेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी आगे है बहुत ही आसान है। बस इतना आप याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो जो उसकी इमेज है वो फोकस पर बनेगी। अब जैसे जैसे जो वस्तु है वो प्रतिबिंब की ओर बढ़ेगी तो जो उसका इमेज है वो वस्तु की ओर बढ़ेगा। कैसे, ऐसे समझिए। पहले तो हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना। अब उसके बाद क्या होगा कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र इनके बीच में अगर हम रखें तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फोकस दूरी से थोड़ा आगे बढ़ा दो तो अब इसका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, तो ये भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो याद रखेगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। अब इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेगी वस्तु, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसकी इमेज भी एक स्टेप आगे बढ़ेगी। वस्तु राइट साइड की ओर बढ़ रही है, उसका जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहा है। तो अब वस्तु का जो स्टेप है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में इसे रखा गया है। तो आप खुद ही बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कितना आसान है ना। अब इसके बाद वस्तु एक स्टेप और आगे बढ़ती है। अब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा। तो बताइए, फोकस पर जब वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। तो अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो जिसका प्रतिबिंब है एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, लेकिन अनंत के बाद आगे तो कोई स्टेप है नहीं, लेकिन क्या होगा, प्रतिबिंब तो बनेगा ना। तो इस केस में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जब सारे स्टेप खत्म हो जाए तो जिसका प्रतिबिंब है वो पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। तो याद रखेगा, जब भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो जो इसका प्रतिबिंब है ना वो इसके दर्पण के पीछे बनेगा। तो कितना आसान है, और इसी को आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम बना लें तो कितना आसान है। एक बार रिवाइज कीजिए कि सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उसके बाद वस्तु को एक स्टेप आगे खिसकाओ, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच।